बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद शान हेयर। ख़वातीनो हज़रात, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है लकवा। लकवा या फेशियल नर्व पाल्सी। ख़वातीनो हज़रात, याद रखिएगा कि लकवा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो ब्रेन है उससे एक फेशियल नर्व निकलती है, और वो नर्व का काम होता है कि जो भी हमारे जो फेस के मसल्स हैं उनको वो सप्लाई करती है। और कोई भी ऐसी कंडीशन जो इस नर्व का कनेक्शन हमारे दिमाग से और पट्टों के दरमियान इस नर्व के थ्रू उसको डिस्टर्ब करे तो उसकी वजह से हमें फेशियल नर्व पाल्सी का सामना करना पड़ता है, जिसको सादा जुबान में हम लकवा भी बुलाते हैं। इसकी 4 कॉमन रीजंस हैं। नंबर 1 पे इन्फेक्शन है, जिसमें कॉमनली वायरसेस हैं। नंबर 2 पे ट्रॉमा है। कोई रोज़मर्रा के काम करते हुए अगर आपको इस एरिया में चोट लग जाए तो वो ट्रॉमा की कैटेगरी में आएगा और वो इस नर्व को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको लकवा हो सकता है। तीसरे नंबर पे कोई हमारे ब्रेन के अंदर या इस एरिया में कोई रसौली ट्यूमर है, उसकी वजह से भी आपको इसका सामना करना पड़ता है। और चौथे नंबर पे कुछ ब्रेन की ऐसी डिजीज़ हैं, उनके अंदर भी ये सामने हो सकती है, हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि घर में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करें तो आप इस चीज़ से इसको चांसेस को कम कर सकते हैं। नंबर 1 पे याद रखिएगा कि आपने अपनी बॉडी का गुड हाइजेनिक कंडीशन को मेंटेन करना है। उसमें टॉप पे आपके हैंड्स हैं, इनकी सफाई का आपने ख्याल करना है, और ऐसी अपनी बॉडी का सफाई का मेंटेन करना है कि आपकी बॉडी जो वायरसेस हैं उनसे बच सके। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं वैक्सीनेशन। ख़वातीनो-हज़रात, वैक्सीनेशन इन्फेक्शन को रोकने के लिए मेन उनका एक किरदार है। आपने लाजमी खसरे की, उसके अलावा कान पेड़ों की बीमारी जो है, और तीसरे नंबर पे नज़ला ज़ुकाम होने वाले वायरस की वैक्सीन, मीज़ल्स, मम्प्स और इन्फ्लुएंजा, इन तीनों की वैक्सीनेशन करवा लेनी है। तीसरे नंबर पे अपनी बॉडी में अगर आपको डायबिटीज़ यानी शुगर, ब्लड प्रेशर, कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, या आपके दिमाग में अगर कोई रसौली है, तो इसका आप अपने डॉक्टर के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट रखते हुए इनको आप मैनेज करेंगे, और इन कंडीशंस को जब आप कंट्रोल में रखेंगे तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। चौथे नंबर पे ये है कि आपने अपने आप को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचाना है, जिसमें ज़्यादा ठंड हो, सूरज का डायरेक्ट आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट हो, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे हवा वगैरह ज़्यादा हो, तो ऐसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से आपने बचना है, जिसकी वजह से आपकी जो फेशियल नर्व है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आए। सबसे लास्ट में ये है कि आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखना है। वो तमाम काम जिनकी वजह से आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, उसकी वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से भी आपको फेशियल नर्व पाल्सी या लकवा हो सकता है। कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, या वो तमाम ऐसी कंडीशंस जिनकी वजह से आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, वो आप लाजमी करें। और अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है तो इनको अपने कंट्रोल रखना है। याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर डायरेक्टली तो ये फेशियल नर्व पाल्सी नहीं करवाता, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर शूट करता है तो आपके ब्रेन में वो स्ट्रोक करवाता है, और उसकी वजह से सेंट्रल नर्व पाल्सी या सेंट्रल फेशियल नर्व पाल्सी हो सकती है। तो ये सारी ऐसी मेन चीज़ें थी जो कि आप अगर आप घर में करें तो आप इस लकवे जैसी कंडीशन के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है तो लाजमी आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, और वो आपको उसकी मेडिसिन बताएंगे, और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। याद रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कॉज इन अप टू इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, इस सारी को रखते हुए इस चीज़ को रिवर्स या ठीक होते हुए कुछ हफ्तों से लेके महीने लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका इलाज टाइम से शुरू कर देंगे तो आप इस चीज़ को काफ़ी हद तक टाइमली रिवर्स बैक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा पहुंचा हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है। डॉक्टर अहमद शान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।